को लगना चाहिए कि वो लड़ाई लड़ रहे कोई, और पूरे भारत के लोगों को लगना चाहिए, देश की सरकार को लगना चाहिए, बिहार की सरकार को लगना चाहिए कि बहुत लड़ाई लड़ रहे ताकत से। अब इन बौद्धों ने संकल्प ले लिया कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे, बीटी एक्ट रद्द करा के रहेंगे ना, बात सही है। तो बीटी एक्ट रद्द कराना है तो उसके लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, कुछ तो घरों से बाहर तो निकलना होगा, या घर में बैठ के जीतोगे जंग? ये लड़ाई घर में बैठ के जीतोगे या घर से बाहर निकल के जीतोगे? जब लड़ाई लड़नी घर से बाहर जाके, तो घर में बैठे हुए क्या करें? इंतजार करें कि महाबोधि महाविहार, फिर सारनाथ, फिर कुशीनारा, फिर कपिलवस्तु, श्रावस्ती, जाना कितने बौद्ध विहार, और फिर दीक्षा भूमि, ऐसे कितनों पे हम लोग घर पे बैठकर देखते रहेंगे, वो कब्जा करते रहेंगे। तो महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है तो घर से बाहर आना होगा, संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वैसा ही होगा जैसे आज से 76 साल पहले भारत में बौद्ध नहीं थे, बौद्धों की संख्या नहीं थी। तो जब भारत में बौद्ध नहीं थे, बौद्धों की संख्या नहीं थी, तो पंडित पुरोहितों ने मनमानी करी अपनी, और मनमानी करके सरकार को दिखाया कि सारे पंडित पुरोहित एकजुट हो गए, पूरे देश के पुरोहितों ने एकता बना ली, और सरकार से कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, हमें महाबोधि महाविहार में पूजा प्रार्थना अनुष्ठान पिंडदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। उस समय पंडित पुरोहितों का भारत के बौद्धों ने विरोध नहीं किया और निर्विरोध उनके लिए कानून बन गया। और आज तो भारत में बौद्धों की संख्या करोड़ों में है। ये मेहरबानी है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर में, एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 7 लाख लोगों से ज्यादा लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली। और आज भारत में उसी कारण करोड़ों बुद्धिस्ट हुए। तो करोड़ों बुद्धिस्टों का फर्ज बनता है ना आज कि वो एकजुट होकर महाबोधि महाविहार की एक साथ लड़ाई लड़े। अगर भारत के करोड़ों बुद्धिस्ट एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार आपकी बात मानेगी, और नहीं लड़ते हो तो सरकार नहीं मानेगी, जैसे है वैसा चलता रहेगा। तो अगर आप में है थोड़ा सा कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए, पंडित पुरोहित महाबोधि महाविहार से भागना चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलना होगा, थोड़ा बहुत संघर्ष करना होगा, अपने महाबोधि महाविहार की लड़ाई के लिए संघर्ष करना होगा। अगर आप इतना कर पाए तो आप अपने 134 साल से चल रहे संघर्ष आंदोलन को पूरा करोगे, और जो ख्वाब सपना भारत के बौद्ध और विश्व के बौद्ध देखते हैं कि भारत महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे, ये सोचोगे कि हम क्यों जाए, हम क्यों प्रयास करें। तो अगर आप सोचोगे तो सभी ऐसा सोचेंगे, और जब सभी ऐसा सोचेंगे तो कोई नहीं जाएगा। सब ये सोचो कि हम चलेंगे, हम आगे चलेंगे, हम सबसे पहले चलेंगे, हम सबसे पहले संघर्ष करेंगे, हम सबसे पहले लड़ाई लड़ेंगे, हम सबसे पहले त्याग करेंगे। जब ये सबसे पहले की भावना आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, तो सब लोग सबसे पहले भागेंगे, दौड़ेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। अगर ऐसी भावना रखते हो कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, उसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। कम से कम आप अपने आने वाली पीढ़ी को कह सके कि जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा था तो हम घर में नहीं बैठे थे, हम लोग उस आंदोलन में शामिल थे, देखो हमारी फोटो, हम लोग शामिल थे, हम उस संघर्ष में गए थे, हमने वो धरना देखा था। तो उसे गर्व होगा आपके कि आप उनके पूर्वज है, आप उनके परिवार के लोग हैं, आप उनके माता पिता है, तो आपके बच्चों को आप पे गर्व हो। इसलिए महाबोधि महाविहार के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। महाबोधि महाविहार मुक्त हो अगर होता है तो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से होगा, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का सपना साकार होगा, भारत बौद्ध में जल्दी बनेगा।
हजारों हजारों की संख्या में भारत के बौद्ध भिक्षु भारत और भारत के बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। ये तभी संभव है जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो चाहते हो कि भारत में बौद्धों का अस्तित्व पहचान बनी रहे और बौद्धों की ताकत सरकार और देश के लोगों को पता चले, तो उसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और आने वाली 12 फरवरी 2026 तक 17 अगस्त 2025 में दीक्षा भूमि नागपुर से जो यात्रा चालू की गई कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म संवाद यात्रा के माध्यम से देश के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करके महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाएगा और बीटी एक्ट रद्द कराया जाएगा। तो हमारे पास जो भी टाइम है, ये 5-6 महीना, इन 5-6 महीना में भारत के जागरूक बुद्धिस्टों को, अपने भाइयों को, बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को जगाना चाहिए, बताना चाहिए कि बीटी एक्ट रद्द कैसे होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त कैसे होगा। उसके लिए भारत के बौद्धों को जागरूक और एकजुट होना होगा। अगर भारत के बुद्धिस्ट जागरूक होते हैं, एकजुट होते हैं, तो हमारा सपना साकार हो जाएगा और 134 साल से लड़ रही लड़ाई पूरी हो जाएगी और महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलेगा। ऐसा काम ही तो करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम है बस। तो इस छोटे से काम के लिए आप पंढरपुर की जनता, पंढरपुर के बौद्ध लोग एकजुटता लाओ, जागरूकता लाओ और भविष्य में बड़े प्रोग्राम को आयोजित करो, नियोजन करो उसका। और आने वाली 12 फरवरी 2026 के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो बड़ी से बड़ी संख्या में पंढरपुर से लोगों को पहुंचना चाहिए और कहना चाहिए कि पंढरपुर की बौद्ध भी पीछे नहीं है, महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए वो सब लोग यहाँ पे शामिल हुए। ठीक है, तो आपको यही संदेश था कि महाबोधि मुक्ति के लिए भारत देश में, अभी संपूर्ण महाराष्ट्र में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ देश भर के बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जगाया जाएगा और जाकर हमें एकजुट होंगे और हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। आपने मेरी बात को सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम।